स्त्री और पुरुष में झगड़ा होने लगा। स्त्री कहती मैं बड़ी हूँ, पुरुष कहता मैं बड़ा हूँ। स्त्री बोली मैं बड़ी हूँ, पुरुष कहता मैं बड़ा हूँ। जब झगड़ा हुआ, फैसला कौन करे? दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए और क्या कहते हैं? दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी, तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी, तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। अब तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। नाम बता जाओ, नाम बोल दो जाओ, नाम अपना। मंजेश कुमार। मंजेश कुमार। और वे भैया चले गए, सब जने नाम बताओ। हरिओम। 10 मुद्राओं से स्वागत कर रहे हैं और हमारे भैया 20 मुद्राओं से। अश्विनी कुमार। हाँ, ये 20 मुद्राओं से और 20 मुद्राओं से हमारे भैया। अच्छा ऐसे अच्छा कोई बात नहीं। प्यारे बंधुओं, 20 मुद्राओं से हमारे भैया आशुतोष 50 मुद्राओं से हमारा स्वागत करते हैं और परमात्मा ने सदैव सुखी रखे। हाँ, हमारे सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। 50-50 मुद्राओं से प्रसाद लेते हैं। ठीक। प्यारे बंधुओं, तो राजा के दरबार में पहुंच गए और कहने लगे महाराज, दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी, तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। दोनों पहुंच गए राजा के दरबार में। तो स्त्री पहले कहने लगी महाराज हमारी बात पहले सुनो, और भैया कहीं किसी अदालत में चले जाओ, स्त्री की बात पहले सुनी जाती है, पुरुष की बात बाद में सुनी जाती है। तो राजा ने कहा बोलो भाई, तुम ही बोलो। कहने लगी सुनो महाराज, मैं ही सबका पालन करती बनकर जग की माता, मेरे बिना कहाँ इस जग में कार्य पूर्ण हो। मेरे बिना कहाँ इस जग में कार्य पूर्ण हो। अर्जुन भीम करण से योधा, सुख मेरे युग जाए, मेरा दूध पान करने को दौड़े आए। मेरा दूध पान करने को दौड़े आए। ये राम कृष्ण से पुत्र हमारे, मैं उनकी मातारी, तुम फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। तुम फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी,
केवल दो ही प्रकार की सृष्टि है संसार में, तीसरी सृष्टि नहीं है, स्त्री और पुरुष। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे तीसरी सृष्टि है और तुम क्या गलत कह रहे हो। तो तीसरी सृष्टि कौन सी है? जिसको नपुंसक कहते हैं, जिसको हिजड़ा कहते ना। लेकिन वो भी दो प्रकार की, हिजड़ा और हिजड़ी दो प्रकार की है, सृष्टि तीन प्रकार की नहीं है। हाँ, झगड़ा दो का है। प्यारे बंधुओं, अब मनुष्य कहने लगा क्या भगवान हमारी भी सुन लो। राम कृष्ण सा बालक बनकर जग में आया और हुई चराचर मुक्त जगत में मनमोहन कहलाया। हुई चराचर मुक्त जगत में मनमोहन कहलाया। हुई चराचर मुक्त जगत में मनमोहन कहलाया। सुनो पंछी की तान सभी जग वाला गौरी आई। सुनो पंछी की तान सभी जग वाला गौरी आई। तेरे ही पीछे फिरती सबकी सब मतवारी। ये तुम्हें फैसला करो राजन किसका कहने लगा जब मैं रामकृष्ण सा बालक बनकर जब मैं जग में आया, हुई चराचर मुक्त जगत में मनमोहन कहलाया। पूर्ण कदम पर चढ़कर मैंने बंसी मधुर बजाई, सुन बंसी की घोरता न ब्रजवाला दौड़ी। अगर ये बड़ी है तो मेरे ही पीछे फिरती थी सबकी सब मतवारी और तुम ही फैसला कर दो इसका पल्ला। स्त्री कहने लगी अगर ये चुप नहीं रहेंगे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। स्त्री कहने लगी सुनो, देखो मेरी अग्नि रूप में फंसकर भस्म हो गई लंका। मेरे कारण युद्ध क्षेत्र में बजा विजय का। विष्णु शंभु को पालक रूप बनाया। मैंने ब्रह्मा विष्णु शंभु को पालक रूप बनाया। कैसा शब्द कहने लगी स्त्री, मैंने ब्रह्मा विष्णु शंभु को बालक रूप बनाया। और देखो अनुसुईया वाली बात है ना। और ये कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। पुरुष कहने लगा सुनो महाराज, अगर ये खामोश नहीं रहेंगी तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। पुरुष फिर कहने लगा मैंने अपने सदव देव से मानुष रूप बनाए
और योग मंत्र से पत्थर में पानी में तैरा, योग मंत्र से पत्थर में पानी में तैरा। नारायण नरसिंह रूप धर आए, ये कारण श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन भाई। सतयुग बेटा द्वापर कलयुग सब तुम्ही फैसला कर दो राजन किसका अल्लाह फैसला कर दो राजन किसका अल्लाह जगत में एक पुरुष एक नारी, तुम्ही फैसला कर दो राजन किसका अल्लाह भाई, फैसला कर दो राजन किसका अल्लाह भाई। जब ना स्त्री कम पड़ती है ना पुरुष कम पड़ रहा है, महाराज सोचने लगे अब फैसला क्या दिया जाए। अब राजा कहने लगा सुनो, अब समझ लो प्यारे बंधु मेरी माताओं बहनों, राजा फैसला कर रहा है। दोनों की शक्ति समान है, दोनों ही बलधारी, और पुरुष प्रकृति के सम्मेलन से चलती सृष्टा, पुरुष प्रकृति के सम्मेलन से चलती सृष्टा। दोनों की उपमा समान है, दोनों ही बलधारी, पुरुष प्रकृति के सम्मेलन से चलती सृष्टा, पुरुष प्रकृति के सम्मेलन से चलती सृष्टा। और सुनो गाड़ी को, इस गृहस्थी रूपी गाड़ी के नारी दोनों पहिए, ये मानुष में है शील दया, शीला नारी को ये मानुष में है शील दया, शीला नारी को। राजा फैसला कर रहा है कि दोनों की उपमा समान है, दोनों ही बलधारी और पुरुष प्रकृति के सम्मेलन से चलती सृष्टा सारी। ये दो गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए प्रभु ने बनवाए हैं, स्त्री और पुरुष ये दो बनाए हैं, लेकिन दो नहीं दुनिया में एक है। बताएं जीव आत्मा तो सबका एक है ना, ब्रह्म दो नहीं है, ब्रह्म एक है, वो सभी के अंदर समाया हुआ है। और राजा कहता है इस गृहस्थी रूपी गाड़ी के, देखो ये गृहस्थी रूपी जो गाड़ी है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं महाराज, दोनों पहियों से चलती है। एक पहिया अगर टूट गया तो गाड़ी फिर चलती है, चलती नहीं है, फिर तो घिसट रही है ना। पति मर गया तो गाड़ी घिसट रही, पत्नी मर गई तो गाड़ी घिसट रही। इस गृहस्थी रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, मानुष में शील दया शीला नारी को कहिए। अरे दोनों की उपमा समान है, पुरुष बड़ा नारी, तुम्हें फैसला कर दो राजन किसका पल्ला, तुम्हें फैसला कर दो राजन किसका पल्ला।
सच्चिदानंद भगवान की जय।